नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय समझाया जाएगा। जीवन परिचय सबसे सरल भाषा में इसमें दिया है और संक्षिप्त जीवन परिचय भी बताया गया है, उनकी रचनाएं भी बताई गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में पूछा कैसे जाता है, पहले तो उसको समझ लीजिए। कुछ इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। होगा इसमें, ध्यान दीजिए। जीवन परिचय लिखते समय एक फ्लो चार्ट यानी संक्षिप्त परिचय का प्रयोग करें। मतलब एक बहुत क्लीन यानी बिल्कुल वाकई में जीवन की कहानी होनी चाहिए कि कब पैदा हुए, कब उनकी क्या माता पिता का नाम है, क्या उनने शिक्षा ली, क्या कैसे किया, कैसे उनकी उपलब्धियां हुई और कब वो ख़त्म हुए। ठीक है, ऐसे एक फ्लो चार्ट होना चाहिए जिससे परीक्षक अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पर जितना आवश्यक हो उतना ही जीवन परिचय दिया गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम का सेम जैसा हम वीडियो में बता रहे हैं वैसा लिख के आ जाएं, ठीक है। अतः विद्यार्थी गण संपूर्ण याद करें। अगर आपके पेपर में, मॉडल में या फिर कॉपी में अलग लिखा है तो उसको भी याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। फिलहाल अगर इसको भी लिखाएंगे तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक जीवन परिचय के हैं। कितने अंक? 3 अंक जीवन परिचय के लिए एवं 2 अंक कृतियों के लिए। यानी वो आपसे पूछेगा रचनाएं जो उनकी होंगी वो पूछेगा, उसमें टोटल मिला के 3 + 2 हो जाएगा आपका 5। चलिए शुरू करते हैं। वो बताना जरूरी था कि आपको समझ में आए। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है संक्षिप्त में समझाने के लिए हमने सबसे इजी ट्रिक आपके लिए लाए हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में। जन्म उनका 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा FA यानी इंटरमीडिएट। आजीविका अध्यापन और लेखन। कमाई मतलब कैसे कमाते थे। भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। शैली क्या थी उनकी? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। ठीक है। मृत्यु इनकी हुई थी 1941 ईस्वी में। कृतियाँ इनकी तमाम हैं जिसमें से हमने चुनिंदा निकाली हैं। चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी, ग्रंथावली और ऐसी ही बहुत सारी हैं। आपको कुछ ही लिखनी है, 1-2 लिखिएगा, बाकी आदि लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए इनके जीवन परिचय कैसे आप लिखेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें पहले तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसको लिखने के बाद में फिर अगर वो पूरा लिख देते हैं और इसको लिख देते तो वो नंबर काट ही नहीं पाएगा। अगर उसको आप नहीं याद करना कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से याद कर लो, ये भी वही सही है। बस इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में हमने लिख दिया है, इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA मतलब इंटरमीडिएट कक्षा 11 की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया, जिसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यापक भी हो गए। स्वाभिमानी
और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। ठीक है बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। ऊपर मैंने फिलहाल आपको बता दी, ना समझ में आए तो यहाँ पर समझ लीजिए। ऐसे डालिएगा रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं। पहला है सूरदास, त्रिवेणी, विचार संधि, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, मित्रता आदि। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा जीवन परिचय समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और भी गद्य खंड से जो भी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी गद्य खंड जीवन परिचय पे जाकर आप देख सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।